हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, आत्मबोध की शिक्षा, आत्मा को जगाने वाली शिक्षा सर्वोत्तम शिक्षा है। आज हम उस पर चिंतन करें। सामान्य काल का तीसरा सप्ताह 24 जनवरी 2024 बुधवार। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 4 से 17 तक, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 20 तक। इस धरती पर हमारा जीवन एक अवसर है, हमारा जीवन एक मौका है आत्मा में खिलने का और आध्यात्म में बढ़ने का। हमारे जीवन में अथाह संभावनाएं हैं कि हम अपनी खोज करते जाएं तो स्वयं को खोजते ही ईश्वर को भी पालेंगे। हम चाहे तो और ऊंचा उठ सकते हैं। सर्वोत्तम गुरु जैसे ईसा आत्मबोध, आत्मा को जगाने वाली शिक्षा देने आए थे। इसीलिए उनकी सत्यता की और दिव्यता की शिक्षा वे दृष्टांतों में देते थे और धर्मशास्त्र में उनके दृष्टांत भरे हुए हैं। दृष्टांत यानी एक छोटी कहानी, सत्य और ईश्वर के विषय में बड़े ही रोचक ढंग से कहा जाता है और इस दृष्टांत में कई स्तर के मायने, कई अर्थ छिपे होते हैं। जो लोग छुट्टियों में ईसा के पास आए, जैसे उनके पास बड़ी भीड़ विश्राम के दिन आती थी, छुट्टियों के दिन आती थी, तब ऐसे छुट्टियों में आए हुए लोगों को, विश्राम के दिन समय बिताने आए हुए लोगों को ईसा उनका मनोरंजन करते थे। भारी भीड़ को रोचक ढंग से दृष्टांत सुनाते थे। भीड़ का मनोरंजन तो होता था, लेकिन उनको दृष्टांत के अर्थ का समझ पता नहीं होता था। और जो लोग वास्तव में ईश्वर के वचन को सुनने के योग्य थे, जो वास्तव में ईश्वर से प्रेम करते थे, अपना समय, अपना ध्यान, अपना ख्याल ईश्वर की खोज में लगाते थे, जैसे ईसा के शिष्य, उनको ईसा आत्मा को जगाने की और आध्यात्मिक बोध में बढ़ने की गहरी बातें बताते थे, कई रहस्यों को खोलते थे। इसलिए ईश्वर और सत्य के रहस्य को खोलने के लिए दृष्टांत सबसे उत्तम और श्रेष्ठ माध्यम है। ईसा उनके साथ श्रेष्ठ जीवन जीने के सूत्र भी देते थे। आज वे ईश्वर के दिव्य वचन के अलग अलग लोगों के मन और हृदय में होने वाले अलग अलग प्रभाव की बात करते हैं। कुछ लोगों का हृदय, कुछ लोगों का मन सड़क की तरह है, हाईवे की तरह है। कोई भी आता है, जाता है। ऐसे में ईश्वर का दिव्य वचन कार्य नहीं कर सकता। कुछ लोग बड़े कठोर हैं, असंवेदनशील हैं, चट्टान की तरह हैं। कुछ लोगों के जीवन में, उनके हृदय में बाधा है, हिंसा है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। ईश्वर के वचन उसमें दब जाते हैं। कुछ ही लोग हैं जो वास्तव में ईश्वर को पूरी तरह से समर्पित हैं, विनम्र हैं, हृदय से जागे हैं और वे आत्म त्याग द्वारा ईश्वर को पाते हैं और दिव्यता का फल लाते हैं। हम प्रार्थना करें कि हमें भी प्रज्ञा मिले, ईश्वर की संगति में हम बैठ पाएं और सत्य और दिव्यता के रहस्य को समझें, ईश्वर को पाएं और ईश्वर को समर्पित जीवन बिताएं।
आमीन।